हम्म, 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 ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निर्गुण करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्महम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Keno Upanishad discourses. हम शांति पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि स्वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेः उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम चतुर्थ खंड में आए हैं। केनोपनिषद चतुर्थ खंड। We will chant the mantras and then we will start the discourses. सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतत् विजये मह्यन्त्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद् वा एते देव अतितराम् इव अन्यान् देवान् यत् अग्निर्वायुरिन्द्रस्ये हेतत् हि एतत् एनत् नेदिष्टं पस्पशुः ते हि एनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद् वा इन्द्रो अतितराम् इव अन्यान् देवान् स हि एनत् नेदिष्टं पस्पश स हि एनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्य एष आदेशः यतेतत् विद्युतो व्यद्युत्तदा इति यमिम् ईशदा इति अधिदैवतम् अथ अध्यात्मम् यत् एतत् पृच्छति इव च मनोपनेन च एतत् उपस्मरति अभीक्ष्णम् सङ्कल्पः तद्धा तद्वयं नाम तद्वनम् इति उपासितव्यम् स य एतत् एवं वेद अभिहयेनं सर्वाणि भूतानि संवाक्षति उपनिषदं भो ब्रूहि इत्युक्तात् उपनिषद ब्राह्मीं भावत उपनिषदम् अब्रूहीति तस्यैतपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यम् आयतनम् यो वा एताम् एवं वेद अपहृत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चतुर्थ खंड। सो हमने चतुर्थ खंड का पाठ किया। हम आए हैं छठे नंबर के श्लोक पे, चैप्टर 6।
सो छठा नंबर का श्लोक 6, श्लोका 6। तद्हा तद्वनं नाम, संधि विच्छेद करे। तद्हा तद्वनं नाम तद्वनम् इति उपासितव्यम् स य एतत् एवं वेद अभिः ह एनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। कहते हैं तद्वनं नाम वह यह ब्रह्म वन है। वन माने संभजनीय है। देखा मतलब तद्वनम इति उपासितव्यम, उसकी वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। अभी क्या नाम से करते हैं? कृष्ण, राम, शिव, इस नाम से हम करते हैं। तो कहते हैं श्रुति माता कहती है उनकी वन नाम से उपासना करनी चाहिए। स य एतद् एवं वेदाभिः, जो इस प्रकार से जानता है, एनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति, उसे सारे भूत अच्छी तरह से चाहने लगते हैं, लोग उससे प्यार करने लगते हैं। माने इन शॉर्ट ब्रह्म का एक नाम है वनम, और उस वनम शब्द के साथ उसका नाम वनम है, और वनम के साथ जब आप उपासना करें, जैसे श्री कृष्ण अथवा श्री राम की जो भी उपासना नाम से करते हैं, हरे राम या हरे कृष्ण, तो उस नाम के बदले वनम नाम से जब उपासना करते हैं, वनम नाम का जप करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, जैसे कृष्ण के बारे में सोचते हैं, क्या है आकर्षण, सबका आकर्षण करते हैं, सो कर्षणात् कृष्ण। सो इस प्रकार वन नाम से जो उपासना करते हैं, वह व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि सभी उसको चाहने लगते हैं। ठीक, तो इस बात को हम समझेंगे और बाद में भाष्य भी पढ़ेंगे। आज का क्लास थोड़ा गंभीर है और ये उपासना बहुत ही जबरदस्त है। ये अद्भुत उपासना है। अधिदेव देखा हमने, विद्युत वाला, फिर अध्यात्म देखा मन वाला, मन को देखो और मन के प्रकाशन पर भी देखो, विद्युत को देखो और आपको ब्रह्म की याद आ जाएगी। तो इस तरह से यह जो तीसरी साधना बताने जा रही है श्रुति, वह है अधिभूत ब्रह्म की साधना। अधिभूत ब्रह्म। सो इस साधना को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड बना रही हूँ मैं, भूमिका बना रहे हैं हम लोग। तो देखो, कनेक्शन करना मेरी बातों से इस साधना का। तो साधना किसका नाम है? निरंतर जनरली हमको क्या लगता है, जप किया, पूजा पाठ किया, थोड़ा कुछ सत्संग किया तो हमने साधना कर ली। बट साधना उन सब से, वह सब तो साधना है ही, बट उन सबसे भी एक और पॉइंट है, एक और साधना है जो आपको समझनी पड़ेगी, और वह यह है कि हमें सतत आत्मनिरीक्षण करते रहना पड़ेगा, अलर्ट अपने व्यवहार में रहना पड़ेगा, हमारे व्यवहार का संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि
सामान्य रूप से, हेलो अटेंशन प्लीज, सामान्य रूप से मोस्ट ऑफ द साधकास में यह धारणा बनी रहती है, क्रिया विशेष का नाम ही साधना है। क्या धारणा बनती है हम लोगों में? क्रिया विशेष का नाम साधना है। माने क्या समझे? क्रिया विशेष, एक विशेष क्रिया किया, रोज खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, लेकिन एक विशेष क्रिया क्या किया आपने? पूजा, जप, शास्त्र पढ़ना, सत्संग करना, ये विशेष क्रिया हुई ना, ये रूटीन नहीं है। माने काइंड ऑफ जैसे हम खाते पीते हैं, सोते हैं, वैसा नहीं है। ये क्रिया विशेष का नाम साधना है, ऐसा हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। Am I right? ऐसा ही लगता है ना, वो किया तो मैंने साधना की, वो नहीं किया तो आज मेरी साधना नहीं हुई। ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही समझते हैं, ये गलत फहमी है। मैंने वो साधना है, लेकिन एक समझ के साथ, एक अपने व्यवहार को, अपने अंतःकरण को, अपने थिंकिंग को देखते हुए रिन्यूअल लाना और उसको रिसेट करना, ये बहुत बड़ी साधना है। इसको हमारे व्यवहार को संशोधन करें, व्यवहार मेरा ठीक है या नहीं है। और ये जो आज की साधना है, उसका फल को देखते हुए अपने व्यवहार को देखना, मैं आ रही हूँ उसके ऊपर। पर मूल बात है, अपने अंतःकरण में अपने स्वभाव दोष को देखे और उसे सुधारने की कोशिश करे। रिन्यू करो उसे, इसे एफडी करते हैं, और रिसेट करो, उसको वापस सेट करो, अपनी थिंकिंग पैटर्न को, अपने स्वभाव को। तो आज के न्यू ईयर का यही टिप्स है, जो भी प्रैक्टिकल टिप्स करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो ले लो। आज के क्लास के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है आज का क्लास, उसके साथ अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को देखना। देखिए, सो अथ अध्यात्म, माने मन की जो बात करी थी, आध्यात्मिक, अध्यात्म परिचिन्न ब्रह्म की साधना, हमने मन का एग्जाम्पल देकर करी थी श्रुति माता ने। और यहाँ पे है अधिभूत परिचिन्न, अथवा परिचिन्न शब्द नहीं डालेंगे, अधिभूत के साथ ब्रह्म की साधना देखेंगे हम इसे। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, ऐसे प्रभु हमारे हृदय में अक्षत, अक्षत माने उपस्थित है, हृदय अविकारी, ये निर्विकार प्रभु हमारे हृदय में सदा उपस्थित है। फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सारे जीव क्या, सकल जीव जग दीन दुखारी, सारे जीव दुखारी माने दुखी है। प्रभु हृदय में विराजमान है, फिर भी सारे लोग दुखी है। क्यों दुखी है? जरा सा एग्जाम्पल देकर समझेंगे। ये बिल्कुल साइड की बात नहीं है, मंत्र के साथ ही है, एक भूमिका बना रहे हैं। जो उपासक होता है वह कई बार इस तरह का उसका बिहेवियर होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरे द्वारा लोगों में क्या रिएक्शन आती है, मेरे बोलने से, चलने से, व्यवहार में लोगों के प्रति क्या भाव आता है, लोगों के दिल में मेरे प्रति क्या भाव आता है। रहीम दास जी कहते हैं अपने दोहे में, कहूँ रहीम कैसे निभे, कहूँ रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग,
एक बेर का वृक्ष है और एक केला का वृक्ष। बेर केर को संग बूढ़ो लत रस आपने उनके फाटत अंग। वो बेर का जो वृक्ष है वो डोलता रहता है और बाजू में ही केला है, उनका संग निभता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब डोलता है तो केले के पत्ते को फटना होता है, केले का पत्ता तार तार हो जाता है, उनके फाटत अंग। तो इस तरह से समझ में आई ये बात क्यों करी, सोचना पड़ेगा। इस तरह से कभी कभी किसी का बिहेवियर ऐसा होता है कि जिसके साथ वो डील करता है, व्यवहार करता है, बातें करता है, वर्तन करता है, उसको इस व्यक्ति को झेलना पड़ता है। अभी समझ में आया? जैसे ये केला जो कि बेर के पास है, संग में है, तो झेलता है ना, बेर को झेलता है। वैसे हम है साधक, हम है उपासक, हम है पुजारी, हम है सत्संगी, लेकिन हमारे व्यवहार से, हेलो पकड़ में आ रही है धीरे धीरे बात, हमारे व्यवहार से ऐसा होता है कि सामने वाला मुझे झेलता है, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाता है। हमें पता ही नहीं होता है कि मेरे कारण किसी को तकलीफ हो रही। सो इसीलिए साधक को अपने स्वभाव का सुधार देखना बहुत आवश्यक है, करना बहुत आवश्यक है। इसलिए रिन्यू एंड रीसेट योर बिहेवियर इन दिस न्यू ईयर। ये ओपनिंग, इस साल का ओपनिंग संदेश है। साल भर हम इसे याद रखेंगे और इस श्लोक को, छठे नंबर के मंत्र को भी, अब केनोपनिषद पूरी होने को आ रही है, बट ये क्लासिक श्लोक है, क्लासिक मंत्र है, और इसके साथ का आज का टॉप भी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स वाला है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। लोग आत्म परीक्षण नहीं करते हैं, निरीक्षण नहीं करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, 5 माला और बढ़ाते हैं, एक पूजा एक मंत्र और बढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लोग मुझे कहते हैं, बट जनरली लोग ये बात नहीं करते हैं कि अम्मा जी हमने अपने स्वभाव में कुछ सुधार किया जिसके कारण अब सामने वाला मुझे प्यार करने लगा। जब झेलता है ना कोई, तो वो फॉर एनी रीजन, चाहे उसको जरूरत है या चाहे उसका स्वभाव है झेलना या वॉट एवर द रीजन, वो झेलता है, बट उसके दिल में हमारे लिए प्यार नहीं आता। वो व्यवहार शांति से करता है, वो अच्छे से बोलता है, बट उसके दिल की दुआएं, उसके दिल के ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलते हैं। और मैं बार बार कहती रहती हूँ, इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने जैसा नहीं है एक्सेप्ट दुआएं, एक्सेप्ट ब्लेसिंग्स। लोगों के ब्लेसिंग्स हमें मिले तो बस जिंदगी सुधर जाएगी, सार्थक हो जाएगी। बाकी सब चीजें ठीक है, अपनी अपनी जगह पे ठीक है। ये उपासना के पहले अथवा उपासना करने वाले, साधना करने वाले साधकों को ये बात याद रखनी चाहिए, क्या कहत रही कैसे निभे बेर केर को संग वे डोलत रस आपने। वो अपने मस्ती में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ सुनते नहीं है, कुछ आज्ञा पालन नहीं, कुछ धर्म में गड़बड़ी, वो अपनी मस्ती में जी रहे हैं। दे आर नेवर अवेयर टू चेंज पॉजिटिव इनटू द नेचर, पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए वे डोलत रस आपने उसके फाटत अंग, तो बेचारा दूसरा जो झेलता है वो हमेशा कांपता रहता है, माने हमेशा त्रस्त रहता है और उसको झेलता रहता है। बट ऐसे साधक जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यदि मैं 5 का 10 किया, माला 15 किया, बट फिर भी मेरे में सुधार नहीं आया, तो मेरी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। फिर हम खाली झूठा संतोष मानेंगे कि देखो मेरी साधना कितनी बढ़ रही है, मैं 5 का 10, 10 का 15 माला किया, वो बहुत ज्यादा फल नहीं देगा एनीवे। सो इस तरह से
यहाँ पे गोस्वामी जी हमें बात करते हैं और रहीमदास जी हमें ये समझाते हैं। सो तीसरा साधना हुआ, पहला अधिदेव साधना, इसका विद्युत पलक का झपकना, ये अधिदैव साधना हुई। फिर मन के साथ मन का प्रकाश खड़ा हो जाता है, ये हुई अध्यात्म परिचिन्न ब्रह्म की साधना। पहली वाली थी अधिदेव परिचिन्न ब्रह्म के साथ, क्योंकि यक्ष एक रूप में आया ना तो परिचिन्न। और अब है अधिदेव अधिभूत साधना, देखते हैं किस तरह से जाती है। ये तीनों साधनाएं बहुत कल्याणकारी है और मंगलकारी है, हमें जीवन में अपनानी चाहिए। अब देखिए एक बात और हम पकड़ लेते हैं, उपासना जो है वो ज्ञान नहीं है। अपनी बात, उपासना इज नॉट इक्वल टू ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरे क्लास का बिल्कुल क्रक्स वाली बात, माने फाउंडेशन वाली बात कर रहे हैं। ज्ञान का मतलब है एक चीज को आपने एक बार जान लिया तो जान लिया, तो काम खत्म हो गया, प्रमा बन गई। लेकिन उपासना वह चीज होती है कि जानने के बाद हमें करना होता है। गुरु ने मंत्र दिया, हम गए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया, हमने परिपृष्ट किया, सेवा की, उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, फिर गुरु ने उपदेश दिया। उसमें यदि उपासना दी तो वो सारी विधि हो गई, ढूंढा कहाँ अच्छे गुरु है, कहाँ मेरे लायक गुरु है, गुरु ने हमें अपनाया, ये सब एक विधि हो गई। फिर हमें उपासना का मंत्र मिला, लेकिन खत्म नहीं हुआ, हमें मंत्र जब करना पड़ेगा, सही है, तो उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसमें प्रगाढ़ता लानी पड़ती है। लेकिन ज्ञान का रूप अलग है, वहां पे केवल प्रमा उत्पन्न हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया, चक्र समाप्त हो गया, साधना खत्म हो गई। ज्ञान में आवृत्ति नहीं होती है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसी आवृत्ति नहीं होती है। जैसे ये ज्ञान है कि मैं स्त्री हूँ, तो अब ये किसी को फोन करके पूछना कि मैं, एम आई राइट ना, मैं स्त्री ही हूँ ना, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको मालूम है कि मैं स्त्री हूँ या मैं मनुष्य हूँ। इसको बार बार दोहराना नहीं पड़ता है, रोज सुबह उठ के याद नहीं करना पड़ता, वो एक प्रमा बन गई। लेकिन ये लाल रंग है तो लाल रंग की प्रमा बन गई, लेकिन लाल रंग वैराग्य का सूचक है, भगवान का सूचक है, भगवान, वो बात हमें याद रखनी पड़ेगी। ये लाल रंग है तो लाल है, बस खत्म हो गया, वो प्रमा बन गई, आयुर्वेदिक। लेकिन लाल लाल रंग भगवान रंग परमात्मा का सूचक है, हिंदुत्व का सूचक है, ये बातें याद रखनी चाहिए। ये उपासना के एरिया में आता है। आयुर्वेदिक उपासना इज डिफरेंट एंड ज्ञान इज डिफरेंट। कुकिंग का क्लास लगाया, ज्ञान हो गया कैसे करना है, पुलाव कैसे करना है और पिज्जा कैसे करना है, दिस एंड दैट, उसके बाद करना पड़ता है, तब जाके वो ज्ञान फलीभूत हुआ ऐसा कहेंगे, नहीं तो नहीं फलीभूत। कई कई बार कहते हैं ना, क्या किया तुमने, इतना सब क्लासेस किया, कुछ उसका उपयोग तो नहीं होता है। तो ज्ञान एंड उपासना आर डिफरेंट थिंग। सो अब देखो, ये अधिभूत साधना के बारे में आज का क्लास है, उसको हम देखेंगे। सुनो, अधिभूत शब्द को पहले हम जाने, क्योंकि ये साधना अधिभूत साधना है। जो हमारे शरीर के बाहर जो भी है और प्रत्यक्ष है, उसे अधिभूत कहेंगे। माने मैं के बाहर, मैं माने मैं, ये शरीर मैं, इसके बाहर जो कुछ भी है, पहाड़, नदियां, वृक्ष, मकान, इंसान, पशु पक्षी, जो कुछ भी है, ये सब क्या है, अधिभूत है, जो प्रत्यक्ष है। मतलब कि ऐसा नहीं कि मुझे उधर का वो फॉल्स नहीं दिखता है या गिर का जंगल नहीं दिखता है, बट वो अधिभूत में आता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, किसी ना किसी को तो प्रत्यक्ष है। लेकिन जो शरीर के बाहर है लेकिन अदृष्ट है, उसे क्या कहेंगे, अधिदेव कहेंगे। पकड़ी बात। अब हम कहते हैं कोई शक्ति है जो ये सब कर्म के फल देती है, कोई शक्ति है जो ये जगत को चलाती है,
तो कोई शक्ति को अदृष्ट कहेंगे अथवा अधिदेव कहेंगे। तो मय के बाहर जो बाहर है और प्रत्यक्ष है वो अधिभूत, मय के बाहर है, मय माने शरीर के बाहर है लेकिन अदृष्ट है वो अधिदेव हुआ। और मय के अंदर जो है मतलब कि जहाँ मैं मेरा मन मेरी बुद्धि माने मैं चला शरीर के अंदर के सब चीजें वो अध्यात्म परिचिन्न ब्रह्म में आएगी। अरे बेटे सो ये तीनों बातें पक्की हो गई। तो अधिभूत में अब देखो, अब साधना का क्रक्स पहले बता देती हूँ। फिर हम मंत्र के डिटेल में जाएंगे। अब इस अधिभूत में उस ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करना, देखना, उसका अभिध्यान करना, उसकी प्रेजेंस मौजूदगी को की झांकी करना, ये क्या है? अधिभूत है। आइए शरीर के बाहर है, प्रत्यक्ष है, दिखता है, उन सब में उस ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करना, ये क्या हुआ? अधिभूत साधना, अधिभूत ब्रह्म की साधना हुई। पहले अध्यात्म परिचिन्न ब्रह्म की साधना, अधिदेव परिचिन्न ब्रह्म की साधना, अभी अधिभूत ब्रह्म की साधना की बात हो रही है। और साथ साथ में अधिदेव में भी और अध्यात्म में भी ब्रह्म को देखना, यह उपासना है और यही उपासना है। उपासना के द्वारा यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें पाना है। बाकी तो ठीक है, मंत्र करते, बेली पत्र चढ़ाते, बट अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म में उस ब्रह्म को देखना, ये मुख्य उपासना कही जाएगी। तो न्यू ईयर का क्लास आपके लिए बहुत जबरदस्त है, इसे अच्छे से समझना और इसकी साधना हम साल भर करते रहे। और स्वभाव भी ऐसा रहे कि लोग हमें चाहे, लोग हमें झेलते रहे, ये हमारा साधक का जीवन नहीं है। सो इस तरह से बात समझनी पड़ेगी। तो आइए अब मंत्र 6 के डिटेल में जाते हैं। यहाँ कहते तद वनम तद वनम नाम, उस ब्रह्म का एक नाम है। क्या नाम है? वनम। मतलब पुराण का हमारे जीवन में, हम साधकों के जीवन में बहुत असर है, क्योंकि पढ़ते ना शिव पुराण पढ़ते, मुझे कोई तो बताया ये शिव पुराण कहीं दादर हमारे बम्बई में है, उसमें 1 लाख लोग आते हैं। मैं बोला वाह, कोई तो बताया था, वाह ग्रेट, 1 लाख लोग शिव पुराण में। तो मतलब है कि पुराणों की भी, हमारे भागवत पुराण तो सब जगह होता है हिंदुस्तान में, तो पुराण के हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट है। इसलिए वहां पे जो उपासना बताई है राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, गणपति, सारे पुराण है, 18 पुराण है, तो वो उपासनाएं हमें ज्यादा टच करती है क्योंकि पुराण में। बट औपनिषदिक उपासनाएं, ये तीनों उपासनाएं बताइए, ऐसी उपासना आज तक तो नहीं की होगी, तो की होगी तो हेड्स ऑफ नमस्कार। तो औपनिषदिक उपासनाएं भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे औपनिषदिक उपासना बताई है, तद्वनम, भगवती उमा, याद है ना, उमा हेमवती इंद्र को उपदेश दे रही है। तो कहती है कि ब्रह्म की इस नाम से उपासना करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण की, राम की मत करो, वो भी करो, बट ये भी करनी चाहिए। सो देखो, अब पूर्व पक्ष पूछता है शंकराचार्य जी से कि ऐसी उपासना करने वाला जो भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, श्रीमंत हो, गरीब हो, मूर्ख हो, बुद्धिमान, जो भी हो, उस साधक को क्या फल मिलता है? तद्वनम की उपासना के संदर्भ में बात चल रही है। तो कहते हैं
उसकी फलश्रुति बताते हैं इसी उपनिषद में। क्या शब्द है, मंत्र देखो। कहते हैं सय एतत् एवं वेदा भी और एवं सर्वाणि भूतानि संवाच्छन्ति। इस प्रकार में 6 नंबर का मंत्र पे है ना, हम लोग 6 नंबर का मंत्र देख रहे हैं चतुर्थ खंड में, मंत्र नंबर 6 उसमें मिला पहली लाइन, सेकंड लाइन में पहली लाइन देखो, सय एतद् एवं वेदा भी, क्या मिला 6 नंबर का मंत्र देखो, तदह वनम तद्वनम आम, हाँ तो उसके बाद तो है तद्वनम इति उपासितव्यम। उसके बाद देखो सय एतद् एवं वेदा भी एवं सर्वाणि भूतानि संवाचन्ति। थोड़ा सा मैंने टुकड़ा करके बोला तो गया। इन एनम माने जो इस प्रकार की उपासना करता है उसे सब भूत चाहने लगते हैं। ऐसा है, हम तो सोचते थे कि टैलेंट है तो लोग मुझे चाहने लगेंगे, मेरे पास पैसा है तो लोग मुझे चाहने लगेंगे, मेरे पास कोई पोजीशन है, पद है, प्रतिष्ठा है तो लोग मुझे चाहने लगेंगे, और उसी के आधार पर चाहने की अपेक्षा लिए मूर्ख लोग बैठे रहते हैं। सॉरी, बोलना पड़ता है ऐसा, क्योंकि नहीं तो हम हमारे अंदर वो हथौड़ा नहीं जाएगा, सिंपल बोलने से हथौड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे वेद में ये उपासना आई है, उपनिषद में यह उपासना आई है। अभिसंवांछन्ति माने प्रेम करना, चाहना, वांछन हम कहते हैं मुझे इसकी वांछा है, वांछा माने चाहना है। अभिसंविच्छन अभितः सम्यक प्रकारेण वांछन्ति, मतलब अच्छी तरह से लोग मुझे प्यार करने लगते हैं यदि मैं ये उपासना करता हूँ। हमारी तो कंप्लेंट रहती ही है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। बच्चे देखो आजकल, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे कोई मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करता है। जरा उनको ये ऐसे मत सोचो कि बाकी के बच्चे बेकार है, मूर्ख है अथवा अभिमानी है इसलिए मेरे बच्चे से, ये सब एक लौकिक बातें हैं। बट जरा उपनिषद पढ़ने के बाद सोच बदल जाती है और बदलनी चाहिए। मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ, इसका मतलब है यू आर नॉट कनेक्टेड विद द पीपल। सो और कंप्लेन ये भी करते हैं कि जरूरत पड़ने पर लोग आते हैं मेरे पास, मुझे प्यार करते हैं ऐसा दिखाते हैं, बट वास्तव में कोई नहीं करते। वो बात तो सही है एक तरह से, क्योंकि नानक जी ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, जगत में देखी झूठी प्रीत, जगत में देखी झूठी प्रीत, क्या दारा क्या मीत। ये जगत में सब सारी प्रीत जो प्रेम है वो झूठा है। क्या दारा क्या मीत, क्या मित्र और क्या पत्नी। लेकिन ये सामान्यतया होता है, बट इस ब्रह्म का जो तद्वन के रूप में उपासना करता है उसको सारे भूत सच में वास्तविकता में चाहने लगते हैं। दैट इज द रीजन। तुम्हें क्यों जरूरत पड़ा तो चाहा, क्योंकि तुमने चाहने की शर्त बनाई, मेरे पास पैसा है तो यू मस्ट लव मी, मेरे पास टैलेंट है तो यू मस्ट। वो सब बहुत क्या बोलते हैं, फीबल है, बहुत पोकल है। उसमें ऐसा ही होगा कि जगत में देखी झूठी प्रीत, क्या दारा क्या मीत। लेकिन जो ब्रह्म की इस प्रकार उपासना करेगा, उसका मीनिंग समझेंगे ना, उसको लोग सच में प्यार करने लगते हैं। ही इज लव्ड बाय एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। अब इस तद्वनम शब्द के ऊपर हम थोड़ा बहुत आते देखिए। इसका अर्थ यह हुआ, तद वनम, वनम माने, जरा समय पीछे जाती हूँ, सेवनम शब्द याद है, सेवनम, भज सेवायाम याद है, भजन शब्द, भज जो भजन शब्द में भज धातु है उसका अर्थ होता है सेवनम माने सेवायाम।
माने औषधि जैसे सेवन करते हैं तो हमारे नस नस में चली जाती है और हमें आरोग्य देती है, ऐसे सेवनम शब्द का यही अर्थ होता है। अब वनम शब्द में सेवन, तो वनम माने उस ब्रह्म का आप सेवन करो, उसको अपने अंदर उतारो, आया सेवनम। अब यह जो ब्रह्म है वह कौन है आखिर में? एकदम अटेंशन से सुनना, करो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत थोड़ी गहरी बात है। वह जो ब्रह्म है वो सबके हृदय में प्रत्यगात्मा बनकर बैठा है। एम आई राइट? यस, सबकी आत्मा के रूप में वही सबके हृदय में बैठा है। हृदय सन्निविष्ट और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सब जगह पे भगवान कहते हैं। यो वेद निहितम गुहायाम, सब जगह पे कहते हैं। सो समुच्चय प्राणियों के हृदय में प्रत्यगात्मा बनकर वह बैठा है, जो वास्तव में जगत नियंता है, जगत का मालिक है, लेकिन हमारे हृदय में बैठे। और कैसे बैठे हैं? अध्यात्म परिचिन्न होकर बैठे। ये एक बात हुई। अब दूसरी सॉलिड बात बताने जा रही हूँ। वही प्रभु मेरा अभिष्ट है। अभिष्ट माने उसको मैं चाहता हूँ, है ना। ये गाड़ी मेरी अभिष्ट है, ये लड़की मेरी अभिष्ट है, मैं उससे शादी करूंगा। अभिष्ट माने मुझे, मैं जिसको चाहता हूँ। तो परमात्मा सभी प्राणियों में बैठे, एक सच है। और दूसरा सच यह भी है कि सारे प्राणियों का वह अभिष्ट है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं कि सब कुछ मुझे प्रिय लगता है वो आत्मा के लिए, माने मैं उसको संतुष्ट करना चाहता हूँ, तब जाकर मुझे सब कुछ प्रिय लगता है। तो सभी लोगों को सबसे पहली परवाह किसकी है? आत्मा की, माने मेरी आत्मा, माने मैं, है ना। सबसे ज्यादा मैं किसको चाहता हूँ? मुझे। एक कुर्सी और मैं बोलेंगे क्या चाहिए, तो बोलेंगे मैं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी मैंने ये सादी कुर्सी भी और पद वाले कुर्सी भी, है ना, नहीं चाहिए। सो सभी प्राणी अपनी आत्मा को भली प्रकार से चाहते हैं। और वो आत्मा क्या है? वही प्रत्येक आत्मा है, वही ब्रह्म है जो हमारे हृदय में बैठे हैं। अर्थात अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। यदि इतना तो आपने चुई कर लिया है तो अच्छी बात है। तो यदि आप उपासक है किसके? तद्वनम साधना के, माने ब्रह्म का एक नाम ब्रह्म का एक नाम वनम है, उस वनम शब्द की साधना करनी है, माने सेवनम, माने उस ब्रह्म का सेवन करना है, जैसे औषधि सेवन। तो कैसे करेंगे? सभी जीव अपने को ही चाहता है, स्वयं को ही सबसे ज्यादा चाहता है। इसका मतलब ये हुआ सभी जीव अननोइंगली नोइंगली अपने प्रभु को ही चाहता है ना। अपने को चाहता है माने, देखो ये बिल्कुल अलग एंगल है, आज तक शायद मैं ये एंगल नहीं बोली। अपने प्रभु को ही चाहता है, चाहे वो कहे कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट गॉड और तुम्हारी आत्मा एक है, ये तुझे जब अक्ल आएगी तब आएगी, तब तक। तो जब मेरी दृष्टि ऐसी बन जाए कि यह व्यक्ति, माने हर व्यक्ति, सभी लोग, हर एक प्राणी अपने आप को ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, माने परमात्मा को ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। थोड़ी सी वेदांत का टच में चली जाती हूँ। जो प्रतिबिंब है उसका अस्तित्व किसके कारण है? बिंब के कारण। मेरा अस्तित्व किसके कारण है? उस आत्मा के कारण, नहीं तो जीव गया है। सो कोई व्यक्ति स्वार्थी है ऐसा हम कहते हैं, कहते ही है, बट स्वार्थी है माने क्या? वो अपने को बहुत चाहता है और अपने लिए चाहता है। देखना दो शब्द है, अपने को चाहता है, अपने लिए चाहता है। तो फिर यदि वो कुछ स्वार्थ जन्य एक्शन करता है, कर्म करता है, तो हम क्या कह देते हैं? ये बड़ा स्वार्थी है। देखो,
लेकिन ये साधना यदि मैंने की है तद्वनम वाली, क्या कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, वनम नाम से उन्हें मैं पुकार रही हूँ। वनम का अर्थ होता है संवाचनीयम, संभजनीयम, वननीयम, संभजनीयम, सेवन भज सेवाया, पहले ही समझाया, आप कनेक्शन करो। तो संभजनीयम आया, संभजनीय माने उसका ही अच्छी तरह से भजन करते हैं, सेवन करते। सेवन माने वही, मैं आखा दिन मेरे बारे में ही तो सोचता हूँ, ज्यादातर मैं बाहर के दूसरों के बारे में नहीं सोचता। सो हमें क्या सोचना है, मैंने पहले ही बोला, क्लास के पहले ही बोला, renew and reset your thinking, your intentions, your behavior, your स्वभाव, ये पहले ही कहा है। ये प्रैक्टिकल टिप्स है, ये व्यवहार के टिप्स है, बट इसका कनेक्शन इसके साथ है। हर एक श्लोक को आप व्यवहार के साथ कनेक्ट करके देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। सो हमारे अंदर ये बात आनी चाहिए कि आखिर में ये हमारे मालिक, हमारे प्रभु परमात्मा को ही तो चाहता है, स्वार्थी है तो आखिर चाहता किसको है? स्वयं। तो वो तो प्रत्येगात्मा के रूप में परमात्मा ही है, हम जीव की बात नहीं कर रहे। चूंकि उसके हृदय में मेरे प्रभु बैठे हैं, तो मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सोचना रीसेट थिंकिंग है। आज तक मैं क्या सोचता था, आती हूँ सो ये आदमी भाग रहा है चोरी करके, देखो मैं खास नेगेटिव बोल रही हूँ, भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? वो अपने आप को बचाना चाहता है। अपने आप को माने अपने को बचाना चाहता है, मतलब कि अपने अंदर जो भगवान है उसको बचाना चाहता है, माने स्वयं को बचाना चाहता है। तो बचाना चाहता है क्योंकि वो स्वार्थ है, लेकिन वह स्वार्थ सही है क्योंकि वो परमात्मा को, परमात्मा माने क्या? अच्छा चलो और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ब्रह्म को क्या कहा है तैत्तरीय उपनिषद में? आनंदम ब्रह्म। ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है, और आनंद, आनंद के ऊपर तो पूरा तैत्तरीय उपनिषद का एक पूरा ब्रह्मानंद वल्ली है, बहुत बड़ी वल्ली, बहुत काफी महीने लिए थे हमने। सो ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, तो वो किसको बचाना चाहता है? अपने आनंद को बचाना चाहता है। He wants to be happy। हम भगवान को चाहते हैं, माने हम आनंद को चाहते हैं, बड़ी बात है। तो हर आदमी आनंद के पीछे है, इसका मतलब है कि हर आदमी अपने पीछे है, भगवान के पीछे है, पीछे पड़ा हुआ है। सो इस तरह से एक छोटी सी चींटी भी जा रही है, हमने पीछे से जरा सा थक थक किया, वो भागती है, क्यों? वो अपने को बचाना चाहती है, मतलब वो मर जाना नहीं चाहती है, वो दुखी होना नहीं चाहती है ना? कि वो चोर भी दुखी होना नहीं, क्योंकि पकड़ेंगे तो पिटाई होगी, जेल में मेरे बहुत सारी पिटाई होगी। दुखी होना, मर जाना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वे अपने को चाहते हैं, अपने को चाहते हैं माने आनंद ब्रह्म को चाहते हैं, उस परमेश्वर को चाहते हैं। तो यदि हमने ऐसी भावना कर ली कि आखिर में मेरे भगवान उसके हृदय में भी बैठे हैं और उनको बचाने के लिए, उस आनंद को बचाने के लिए वो भाग रहा है, तो फिर क्या भाव आएगा? आ रहा है। तो इस दुनिया में सभी के सभी जीव प्राणी मात्र आत्म प्रेमी है। इसी को कहो प्रभु प्रेमी, इसी को कहो आनंद प्रेमी है। परंतु ये बात याद रखनी है कि सभी के आत्मा के रूप में ये प्रभु ही विराजमान है, और इसीलिए अपने आत्मी अधिभूत शब्द को ही उठाया है, इसी को कनेक्ट कर रहे हैं। सो सारे प्राणी अधिभूत है, वन भी, जंगल भी, पेड़ भी, सब अधिभूत है। उसको नुकसान पहुंचाना माने प्रभु को, मेरे प्रभु को नुकसान पहुंचाना माने मुझे नुकसान पहुंचाना। और इसी बात को व्यवहार की सारी कथाएं जो है शास्त्रों की, जो पुराणों की, उसमें आता है कि आपने उसको सताया तो वो एको होकर, पड़घा होकर, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट होकर मुझे ही मिलेगा, तो ये मेरे को ही वापस आएगा, आया। इसीलिए ये वनम की साधना जबरदस्त साधना है,
क्योंकि वनम वननीयम संभजनीयम, वो वनम नाम जो है इसका अर्थ सेवन, उस ब्रह्म का सेवन करो। कैसे? सारे अधिभूत में, उसके हृदय में वह बैठा है, वो अधिभूत ब्रह्म बैठा है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे महात्मा लोग, महापुरुष लोग की लेखनी से यह पंक्ति निकलती है, क्या तुरंत स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि अपना चित्त तो संसार में डूबा हुआ है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम दो कर जोड़ी, है ना। सिया राममय सब जग जानी, ये कैसे निकला? ये उपनिषद का ही इस पंक्ति में प्रतिसाद है, प्रतिबिंब है। क्योंकि बिंब, प्रतिबिंब भी हमेशा चाहता है बिंब को, और कुछ नहीं चाहता है। वो सोच समझता है कि बिंब नहीं तो मैं नहीं। ऐसे आनंद नहीं तो मेरा जीना मुश्किल है, तब तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बात को हम समझे। और इसीलिए चाहे स्वार्थ हो चाहे निस्वार्थ हो, चाहे बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो, जो भी हो, परोपकारी हो या अपकारी हो, जो कुछ भी इंसान करता है अथवा सभी प्राणी करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? अपने अंदर के प्रत्येगात्मा को खुश करने के लिए, प्रभु को खुश करते हैं। उसकी समझ गलत है, ये बात हम स्वीकार करते हैं, बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि उसकी समझ गलत है, कि उपकार की जगह पे अपकार करता है, निस्वार्थता की जगह पे स्वार्थ करता है, सत्य की जगह पे झूठ बोलता है। बट करता क्यों? वो झूठ भी क्यों बोलता है? हम भी कभी झूठ बोले, क्यों? ताकि बाद में शांति रहेगी, ये सत्य बोलने से तो मैं फंसूंगा अथवा मुझे सजा मिलेगी। आया? तो आप दुख से और मर जाने से बचना चाहते हैं, तो मतलब है कि आप प्रभु को प्रेम करते हैं, उसकी वांछना करते हैं, उसका ही भजन करते हैं, उसको ही चाहते हैं, और उसके लिए ही सब कुछ करते हैं। सुबह चाय क्यों पीते हैं? तो फ्रेश हो जाए। कौन फ्रेश होगा? माइंड तो फ्रेश होगा तो होगा, वो तो मेडिकल साइंस बताएगा क्या होगा, लेकिन आपका दिल खुश होता है, आपके अंदर एक स्फूर्ति, एक आनंद, एक एक, एक क्या कहेंगे, सजगता आती है, तब करते हैं। आसन, प्राणायाम, योगा, उसके लिए अंदर वाला खुश हो। कोई सोया पड़ा रहता है 10-12 बजे तक, 11-12, 3, 1, 2, 3 पता नहीं कई बच्चे क्यों वो सोया है, वो भी अपने आत्मा की खुशी के लिए आया। कोई सुबह सुबह नहा लेते हैं, कोई कहते हैं आज नहीं नहा। एवरीथिंग यू डू, कोई सच बोलता है कोई झूठ बोलता है, एवरीथिंग यू डू इज फॉर उस प्रभु प्रीत्यर्थे, सब कुछ वो खुश होए इसके लिए। ये समझ आपकी गलत है कि ऐसे वो खुश होगा। मैंने दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। सो तात्पर्य ये है, धर्म करे अधर्म करे, सब कुछ प्रभु के लिए करते हैं, उस आनंद ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आदमी करता है। गलत फहमी है उसकी। और इन दैट सेंस ओनली परमेश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, सारे लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, माने मुझे फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं माने उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही तो दौड़ते रहते हैं जगत में। कोई गलत समझकर, कोई सही समझकर मेरी प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो भाष्यकार कहते हैं, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो भाष्यकार कहते हैं कि यह प्रभु जो है, उस प्रभु में सभी का इष्ट होने का गुण है, आत्मा में सभी का इष्ट माने प्रिय होने का गुण है। सभी को अपनी आत्मा प्रिय है, बट उनको ये नहीं पता है कि तेरी आत्मा जो है वही दूसरे में भी वही आत्मा बनकर बैठा है। ये गलत, ये भूल जाने वाली बात है, ये भ्रम है। एक चीज है जिसको आत्मा कहते हैं, प्रत्येगात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, आनंद ब्रह्म कहते हैं, उसी के लिए तो लोग दौड़ते रहते हैं, उसी को फॉलो करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति इस सच्चाई को, इस सत्य को, इस वास्तविकता को जान लेता है और इस तरह से वनम शब्द की
उपासना करता है कि वो सबके हृदय में है, सब लोग उसी के लिए करते हैं, तो कोई स्वार्थी व्यक्ति को देखकर हम हंस देंगे। यदि हम अच्छे ऊंचे साधक है तो बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, समझ में आया, वो अपने प्रभु के लिए, अपनी खुशी के लिए ही कर। अभी तो हम जो है वो क्या कहते हैं, अभी हम कहते हैं नहीं ये तो गलत है। लेकिन ऊंचा साधक ऐसा ही सोचता है, चूंकि वे प्रभु सबके संभजनीय है, सबके इष्ट है, सबके प्रिय है, इसलिए उनका नाम पड़ता है तद्वनम। और यहाँ पे मुख्य रूप से नाम जप, वनम तद्वनम माने वनम पूजयामि, ऐसा नहीं, इस वनम का अंडरस्टैंडिंग करना मुख्य है। यहाँ पे नाम जप का विधान नहीं है। भगवान के इस संभजनीय इष्ट रूपता को, इस गुण को ध्यान में रखकर सभी के हृदय में वह विराजमान है, यह उपासना करनी है। जितने भी प्राणी हैं सबके हृदय में उनको महसूस करो, उनकी उपस्थिति का आभास करो, उसकी अनुभूति करो। ऐसा लगना चाहिए कि सबके हृदय में वो परमेश्वर स्पंदित होकर जाहिर हो रहा, हर प्राणी में वो बैठा है और हमें देख रहा है। मुझे तो मेरे अंदर बैठा हुआ मुझे देख रहा है उपदृष्टानुमंता च, ये भी नहीं पता है, पर सबके हृदय में बैठकर वो आपको देख रहा है। इसलिए आपको व्यवहार कैसा करना है, मैंने पहले ही बोला ना कि व्यवहार में गलती है तो ये जो साधना हमारी, जो आज बहुत बड़ा संदेश है ये, कि हम जो ये सोचते हैं कि मैंने एक पूजा की, अभी शाम को भी पूजा करना शुरू किया, सुबह आरती करती थी, अब शाम को भी आरती करना शुरू किया, और मैं फुलता जाता हूँ। लेकिन केर बेर को संग, ये मेरे आसपास के लोग मुझे झेल रहे हैं, ये बात हमारे अंदर क्लिक नहीं होती है तो वो सारी साधनाएं बहुत फल नहीं। इसलिए मीरा बाई कहती है, घट घट में वो साई रमता, सुना है घट घट में वो साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे, तब जाके पिया मिलेंगे। ये संतों की वाणी तो देखो। और मुझे लगता है गीता एंड उपनिषद पढ़ने के बाद उसमें जो आनंद आता है उनकी वाणी पढ़ने में, पहले भी आता था, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझता था, बट ये डीपली और क्लियरली जब समझने लगे तो ये अब पढ़ने का समय आया है वास्तव में। ऐसा भी कहते हैं सबे घट राम बोले, नानक जी कहते हैं सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। क्या बढ़िया है। सबके घट से, तुम्हारे साथ जो लोग जो भी व्यवहार करते हैं, सबके घट से राम बोले, राम बिना को बोले रे, राम के बिना और कौन बोलता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, ये संतों की वाणी देखो। तो हमें तो उपासना मैंने थोड़ा जप किया, पूजा किया तो हो गया, ऐसा वो है। लेकिन ये औपनिषदिक उपासनाएं बहुत, क्या बोलते, जोरावर है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप है और बहुत जल्दी फल देने वाली है। तो देखो इसका अभ्यास करने वाले कितने लोग हैं जो गुरु के पास शास्त्र सीखते हैं, यानी गुरुकुल में रहकर भी, या फिर अभी आज के जमाने में ऑनलाइन वगैरह जो भी है, तो गुरु के पास सीखते हैं, शास्त्र को सही तरह से शांकर भाष्य से सिखाने वाले आचार्यों से सीखते हैं, वे लोगों की दृष्टि बदल जाती है। वे देखो, लोगों को कुटिल, कुटिल व्यक्ति है तो कुटिल देखना, सज्जन है तो सज्जन देखना, ये लौकिक दृष्टि है। लेकिन जो गुरु के पास औपनिषदिक विद्याएं सीखा हुआ है वो क्या देखेगा, कुटिल भी है तो सज्जन भी है तो जो भी है तो उसमें प्रभु को ही देखता है, और वो ये समझता है कि उसमें भी मेरे प्रभु विराजमान है। और वह व्यक्ति जो कुटिलता करता है, सज्जनता करता है, वो अपने अंदर के प्रभु को खुश करने के लिए ही करता है ना? क्योंकि उसके घर में खाना नहीं है, रफ एग्जाम्पल देती हूँ, लौकिक बिल्कुल, तो खाना नहीं है, बच्चे, पत्नी, माता पिता सब बूढ़े भूखे मर रहे हैं, तो वो चोरी करके लाया, तो उसको लगा चोरी करने से ये लोग खुश होंगे, तो उसकी खुद की आत्मा भी प्रसन्न होगी, वो दुखी है तो मैं भी दुखी। तो आखिर इस तरह की थिंकिंग
ये केवल साधु लोग कर सकते हैं, ये केवल ऊंचे साधक लोग अथवा कहो कि गुरु के पास चरणों में बैठकर ये औपनिषदिक विद्या सीखने वाले शिष्य लोग ही कर सकते हैं। तो सब में समर्थ प्रभु को देखना ये आध्यात्मिक दृष्टि है और ये अद्भुत ब्रह्म की उपासना है। बट ये दृष्टि पकानी पड़ती है, गुरु के बहुत मार खा खा के, गुरु की डांट खा खा के, गुरु के आश्रम में रहकर सेवा करके बहुत पकना पड़ता है। पकना पड़ता है समझता है, वो सोना जब पकता है तब वो प्योर होता है, माने तपना पड़ता है, तपना पड़ता है माने तपना पड़ता है। तो ये दृष्टि पकानी पड़ती है और ये इस उपासना के द्वारा हम इस दृष्टि को पका सकते हैं। पकी पकाई ये किसी को नहीं मिलती है, मिलती है तो शायद पूर्व जन्मों का पुण्य है। सो अगर किसी की दृष्टि ऐसी सिद्ध हो गई तो महापुरुष बनने में उसे देर नहीं लगती। तो भाष्यकार कहते हैं ऐसे उपासक को क्या फल मिलता है, मैंने श्रुति कहती है कि जो फल कहती है श्रुति माता वो फल अब भाष्यकार बताते हैं। कहते हैं कि ऐसा कोई साधक जो इस वनम नाम से उस ब्रह्म की उपासना करता है, मैंने इस तरह से रिपीटेशन नहीं, ओम नमो भगवते बनाए ऐसा कुछ नहीं, इस तरह से समझदारी से ये उस गुण वाले ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसे सारे भूत चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। सारे भूत चाहते हैं कि हम इनके चरणों में बैठे। देखो कल मैं कहीं जा रही थी, शाम को देखा स्वामी समर्थ का के हमारे बाजू में मंदिर है, बाप रे कितने किलोमीटर तक लाइन थी, सुबह से थी ऐसी लाइन। तो मैं सुबह तो नहीं निकली थी, इतनी बड़ी लाइन देखकर मैं बहुत खुश हो गई। बट कहने का है कि लोग क्यों जाते हैं वहां दर्शन करने, उनको चाहते हैं। तो ऐसे लोग चाहनीय बन जाते हैं, यानी चाहते चाहते बन जाते हैं, संभजनीय बन जाते हैं। उनका लोग भजन करते हैं, दिगंबरा दिगंबरा ये मंत्र से करते हैं, जय स्वामी समर्थ, जो भी मंत्र है स्वामी समर्थ, माने उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भजनीय बन रहे हैं, क्योंकि उनमें और ब्रह्म में अब एकत्र हो गया है। तात्पर्य ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं वे लोग ब्रह्म की इस नाम से उपासना करते। जरा अटेंशन वाला मामला है, जरा अटेंशन देना, मैं कोशिश कर रही हूँ सही तरह से कन्वे करने का। जो व्यक्ति जिस मैंने अपने गुरु का, भगवान का जिस गुण की उपासना करते हैं, वे गुण वाले वे बन जाते हैं। अभी ये संभजनीय ब्रह्म सब अपनी आत्मा को चाहते हैं, तो उस गुण वाले माने ब्रह्म में उस गुण को देखते हुए उस तरह से उपासना करते हैं, तब वे स्वयं संभजनीय बन जाते हैं। कई बात यदि हम उसमें रूप, उनका रूप देखकर मोहित है और हम रूप की उपासना करते हैं, तो हमें वैसा रूप मिल जाता है। उनके जैसी शांति मुझे पसंद है और मैं उस शांति गुण से उपहित उस सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ, तो मुझे शांति मिलती। तो ईश्वर की उपासना ओवरऑल टोटलिटी में तो है ही, बट एक एक गुण की उपासना से भी वो गुण हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये है उपासना का पकना। तब यहाँ पे वनम शब्द से करने वाला भजनीय, सेवनीय बन जाता है, लोग उनकी सेवा करते हैं। देखो आप धर्मस्थल के बारे में मुझे अभी भी याद है भाई, वहां पे सुना मैंने 6-6 महीना आपको सेवा करनी है मुफ्त में। आजकल तो अपॉइंटमेंट क्या इंटरव्यू दे के थकते हैं, 2-2 साल तक कुछ नहीं मिलता है। जरा उधर सच कहती हूँ, मैं दिल से कन्विंस होकर कहती हूँ, जरा जाकर ऐसे आश्रमों में, ऐसे मंदिरों में सेवा करके आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, डोंट टेल मी नॉट एनीथिंग, आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज। देता रहा,
वो देना चाहिए, बट थोड़ा इधर भी कर लिया तो उसमें पुश हो जाता है। ये बात क्यों लोगों को समझती नहीं है, ये मुझे नहीं समझ, सच्ची कहती हूँ, मुझे नहीं समझता है। कितनी इजी बात है, कितनी शास्त्रों ने सदगुरु ने महात्माओं ने बताई हुई बात है। मुंडकोपनिषद में आता है कि ऐसे जो लोग हैं, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्मात् आत्मज्ञ ही अर्चयेत भूति कामः। ये लाइन में क्यों खड़े रहते हैं लोग? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा विशुद्ध सत्व महात्मा जिसने इस वनन की उपासना की है, जो सब भजनीय बन गया है। कितने सारे, वी आर सो रिच। कौन कहता है भारत गरीब है? आपकी दृष्टि पैसे पे है या आपकी दृष्टि और चीजों पे है? अम्मा लोग मुझे कहती है, मेरा बेटा कहता है, बाप रे इधर गंदगी है, इधर कितना टाइम लगता है जाने में आने में, इधर कितना गिरती है, ये है वो है। तो उसकी दृष्टि इन सब चीजों के ऊपर है, और तुम भी उसके साथ बेटा है ना। अक्ल तो है नहीं स्वयं को हम लोगों को, तो वो जो कहता है वही सही है। तो बोलते हैं इसीलिए है ना, वो जाता है लंदन जाता है, इंग्लैंड जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, कनाडा जाता है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर अभी रोते हैं कि वो गए, अभी तो देखो हमको याद भी नहीं करते। तो भाई पॉइंट ये है कि आप हिंदुस्तान में, हमारे भारत में क्या देखते हो? आप यदि ये धर्म, ये इतने सारे महात्मा, इतने सारे मंदिर और इतनी सारी साधनाएं उपासनाएं, इतना सारा रिच सनातन धर्म, सनातन ग्रंथ देखो तो पता चलेगा कि हम लोग कितने श्रीमंत हैं। एनीवे, ये लौकिक बात है, बट कहे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि दुख है आप लोगों को भी, अब क्यों भेजा करके। सो तस्माद आत्मज्ञ ही अर्चयेत भूति काम, जिसको कुछ चाहिए वे ऐसे महात्मा के पास पहुंच जाओ। इंटरव्यू नहीं सफल होता है तो थोड़ा भगवान का कर लो, दान धर्म कर लो, थोड़ा मंदिरों में जाकर आओ, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। श्रद्धा चाहिए, तो लोग इसीलिए इतना लाइन लगाते हैं और इतना जाते हैं, कुछ चाहिए, और उनको मालूम है कि यहाँ से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुंडक उपनिषद, श्रुति कहती है उपनिषद की कि ऐसे विशुद्ध सत्वा लोग जो चाहते हैं वो प्रकट कर लेते हैं। तो उनके अंदर आपने अपनी इच्छा को इंजेक्ट कर लिया। ध्यान से सुनिए, महात्मा की सेवा करके आपने उनके अंदर अपनी इच्छा, क्या इच्छा है? मुझे ब्रह्म प्राप्ति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, या मुझे जो भी चाहिए। विवेकानंद जी को कहा था रामकृष्ण परमहंस ने, गरीबी थी, जाके काली माँ से मांग लो, वो मांग ही नहीं पाए। वो 3 बार गए, तीनों बार उन्होंने देवी को ही, देवी ही चाहिए, मैंने भगवान ही चाहिए, ऐसी ही प्रार्थना की। आपको जो चाहिए वो आप महात्मा से अथवा कहो देवी देवता से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अयोध्या में लोग जाते हैं, काशी में लोग जाते हैं। अभी न्यू ईयर का कितने लोग गए, अच्छा लगा मुझे ये सब देखते हुए सुनते हुए। सो अब पता चला कि लोग हमें प्यार क्यों नहीं करते हैं। रीसेट, रिन्यू योर थिंकिंग, बस यही उपदेश है, प्रैक्टिकल उपदेश तो यही है। और एक बात इसके साथ कह देती हूँ, बहुत रिच बातें हैं क्लास की आज की। उपासना करो या ध्यान करो, उसका अभ्यास करो, जो भी करो उसकी सफलता के लिए उस ईश्वर से प्रार्थना भी करो। माने हम कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हम कहते रहते हैं, बट थोड़ी प्रार्थना इस तरह से भी करो कि हमें आपकी कृपा प्राप्त होवे और हम आपको अधिदेय अधिभूत में सब जगह देखने की कोशिश करें। तब देखो, तब भगवान तुरंत देते हैं। आप बहुत इंटरव्यू देंगे, टैलेंट बहुत है, तभी भगवान देंगे। लेकिन जरा उनके पास जाने से, उनकी आराधना उपासना करने से, और खास करके इस नाम से करने से, फिर देखिए बल्ले बल्ले
फिर आपको सब कुछ मिल जाए। सो इसीलिए किसी को भी सज्जन है, दुर्जन है, अच्छा है, बुरा है, ये सब जब हम देखते हैं तो फिर मैं सेकंड स्टेप पे आ चुकी हूँ। आज यही मंत्र होगा पूरा, माना यही मंत्र के ऊपर रहेंगे। ये सेकंड स्टेप पे आई हूँ। तो यदि हम ऐसा समझते हैं, ये हम सभी के हृदय में वो संपूजनीय है और सभी लोग उसी को प्यार करते हैं, ये बात न देख कर, न समझ कर हम किसी को सज्जन, किसी को दुर्जन ऐसा देखते हैं, तो हम उसके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे? और यदि सब में उस प्रभु को देखते हैं तो हम उसके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? दोनों टाइप का व्यवहार अलग अलग होगा। तो जब हम उनके प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे कि उसमें मेरे प्रभु विराजमान है और उस प्रभु की चाहना के लिए वो ऐसा कर रहा है, ये समझ हमें प्राप्त हो गई। ये सुपरफिशियल बातें नहीं है, ये समझ, ये साधना के लिए, उपासना के लिए ये समझ है। तो वी आर इन्वोकिंग गुडनेस इनटू दैट काइंड ऑफ अ पीपल। सपोज हम किसी को दुर्जन है, कुटिल है, झूठ बोलने वाला है, लेकिन यदि हम उनके अंदर उस प्रभु को देख लें इस औपनिषदिक साधना के अनुसार, तो फिर वी आर इन्वोकिंग द गुडनेस इन अदर्स बाय दिस विजन। ये औपनिषद विजन के द्वारा हम उसके अंदर गुडनेस को इन्वोक करते हैं, उस प्रभु को इन्वोक करते हैं। तो फिर, और यदि हम उसको कुटिल और धोखेबाजी समझते हैं, तो फिर हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होगा? और जिसके हृदय में प्रभु को देख लेते हैं, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होगा? तो वेरी क्लियर है, सब में उस ब्रह्म को देखने के कारण वह जो व्यक्ति है उसके प्रति हमारा व्यवहार परिष्कृत हो जाता है, शोधन हो जाता है व्यवहार में, और फिर वह व्यक्ति भी हमें चाहने लगता है। तो कोई कहते हैं कि नहीं वो कुटिल है तो वैसा ही है, वो वैसा ही है, लेकिन माय डियर, तुमने तो उसके प्रति ठीक सही व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, अच्छी भावना रखी, सही विजन रखा, तो तुम्हारा हृदय तो मलिन नहीं हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट, लाभ तुम्हें तो प्राप्त हो गया। और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर एक आस्था रहनी चाहिए कि सबके हृदय में वह परमेश्वर विराजमान है और वे धर्म के कस्टोडियन है। तो उस व्यक्ति में भी कुछ अंश में तो धर्म, सज्जनता, गुडनेस हुई हो। तो यदि मैं उस गुडनेस की ओर देखूं और व्यवहार करूं, और उसकी बैड चीजों को ही देखूं और व्यवहार करूं, तो फर्क पड़ गया। यदि मैंने गुडनेस को देखा तो धीरे 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 वह व्यक्ति चाहे कितनी कुटिल हो, गंदी हो, दुर्जन हो, वो मेरे प्रति तो अच्छा व्यवहार करना उसका हो जाएगा। इसी को आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग एंड क्या नेगेटिव थिंकिंग, ये सब बातें यहीं से निकली हुई है। क्योंकि व्यक्ति खुद झूठ बोलता है, लेकिन याद रखो वो सत्य से ही प्रेम करता है, क्योंकि तुम उसके साथ झूठ बोलोगे तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वो सत्य को ही प्यार करता है, मतलब ही प्रभु को ही प्यार करता है। समझ में आई बातें? तो इसीलिए हमें ये समझना है कि उनमें हमें प्रभु को देखना है, दुष्ट हो, दुर्जन हो, जो भी, क्योंकि हमारी आस्था हमारे अंदर, हमारी आस्था उसके अंदर गुडनेस को इन्वोक कर देगी, और फिर हमारा व्यवहार भी शुद्ध व्यवहार होगा, उसका भी धीरे धीरे शुद्ध हो ही जाएगा। क्योंकि देव वृत्ति का रक्षण परमात्मा करता है, यह हमने तीसरे खंड में देख लिया। तो ये देव वृत्ति को देव वृत्ति हमारे, क्योंकि हम यदि उसमें दुष्टता देखेंगे, वो झूठ बोलता है तो मैं भी झूठ बोल के दिखाते, तो फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर कुछ होगा नहीं। सो जब हम इष्ट प्रभु को सब में देखने लगेंगे तो हमारा आचार, विचार, व्यवहार, भावना सब कुछ सुगंधित होगा, और फिर दुनिया हमको चाहने लगेगी। तो एक आदमी है जिसके पीछे पीछे
बहुत सारे लोग चलने लगते हैं। तो एक आदमी है जिसको पप्पू कहकर, जिसको मूर्ख समझकर उसके पीछे लोग नहीं जाते, उससे दूर रहते हैं। आपने देखा कई बार आदमी को लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं आता है, मुझसे क्यों दूर भाग जाता है ये। उसके पास जाते हैं सब लोग, तो लोग खराब है ऐसा मत सोचो। जैसे आजकल वो चल रहा है कि लोग मूर्ख है इसलिए हमको वोट नहीं मिलता है, या ये वेदांत के प्रवचन में सब बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके ऊपर दोष, उसके ऊपर दोष, तो हम लोगों के ऊपर दोष देते हैं कि उनको पता ही नहीं कि मैं इतना बड़ा आचार्य हूँ, मैं इतना बड़ा संगीतकार हूँ, इतना बड़ा एक्टर। भाई तू कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी बड़ा संगीतकार हो, कितना भी बड़ा स्पीकर हो, ये तेरी टैलेंट है। टैलेंट को कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है इस दुनिया में, और रखता है तो भी वो ऊपर ऊपर से होता है। जैसे तेरी टैलेंट गई, तू बूढ़ा हो गया, लोग तुझे बाय बाय कर देंगे। जैसे तेरा पद गया, कोई तुझे पूछने भी नहीं है। और ये देखा जाता है, एक एक पद पे आप हैं तो लोग बहुत आते हैं, एक वो पद गया तो आपको कोई पूछता नहीं है। ये हम सब जगह पे देखते हैं, चाहे आश्रम हो, चाहे आर्मी हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, जहां पर भी। सो हमारा व्यवहार क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, तो ये आध्यात्मिक दृष्टि को अपनाने से हम सबके चाहते बन जाएंगे, सब हमारे पीछे पीछे आएंगे, माने सब हमें प्यार करने लगेंगे। और तब जाकर मुझे लगता है जीवन सार्थक हुआ ऐसा लगेगा। क्योंकि पद है तब तक तो हम अंधे होते हैं, लोग मुझे सलाम करते हैं, हम बड़े फूलते हैं, बहुत अभिमान आ जाता है एक्सेट्रा। फिर जब चला जाता है पद तो दुखी, डिप्रेशन में हो जाते हैं, दुखी। ये तो लौकिक लौकिक वाला मामला है। आप साधक हो, ऊंचे साधक हो, तो आपको तो आध्यात्मिक विजन अपनाना पड़ेगा। और फिर आप देखो दुनिया आपके पीछे पागल बनेगी। जैसे अभी तिरुपति है, ये सब जगह पे लोग दौड़ते हैं, वैसे दौड़ते हैं। तो माने भगवान संवासनीय है, संभजनीय है, और सबके हृदय में आनंद ब्रह्म के रूप में विराजमान है। और इसीलिए सभी लोग उसके पीछे मम वर्तमान वर्तन्ते, उसके मार्ग के अनुसार उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनको चाहते हैं। हमें इस बात को ही याद रखना है, इस साधक तद्वनम की यही उपासना है। और जब ऐसा याद रखेंगे तो किसी के अंदर भी हम बुराई को नहीं देखेंगे, सबके अंदर हम गुडनेस को देखेंगे। चलो ब्रह्म नहीं तो गुडनेस को देखो, ये भी एक साधना में उपदेश दे सकते हैं। और इस तरह से ये भेद जो है, माने ये जो बात है ये भौतिक नहीं है, ये उपासना की बात है, आध्यात्मिक बात है। तो इस तरह से यहाँ पे यह मंत्र पूरा होता है। मैं 2 मिनट में भाष्य पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा ही है। हिंदी में देखो भाष्य बहुत सुंदर है, इसलिए वह ब्रह्म निश्चय ही तद्वन नाम वाला है। तस्य वनम तद्वनम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अर्थात यह ब्रह्म उस प्राणी समूह का प्रत्येगात्म स्वरूप होने के कारण, समझा, वनम माने वननीय अथवा भजनीय है, सेवनीय है, इसलिए उसका नाम तद्वन रखा। ऐसे ही कुछ कुछ ऋषि के मन में आया और रखा, ऐसा नहीं, पूरा कनेक्शन है, पूरा विजन के साथ कॉन्टेक्ट है। क्योंकि वह ब्रह्म तद्वन इस नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उसकी तद्वन इस गुण व्यंजक नाम से ही उपासना करना चाहिए। और कोई नाम लिया, शक्तिमान है, तो फिर आप में शक्ति आएगी। जिस नाम जो आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि लोग मुझे प्यार करें, तो आपको इस तरह से वनम शब्द से ही उपासना करनी पड़ेगी। इस नाम से की गई उपासना का फल बतलाते हैं। जो कोई इस पूर्वोक्त ब्रह्म को उपयुक्त गुणों से युक्त जानता और उपासना करता है, उस उपासक से समस्त प्राणी इसी प्रकार अपने संपूर्ण अभिष्ट फलों की इच्छा यानी प्रार्थना करने लगते हैं, जैसे कि ब्रह्म से, माने उस उपासक से जिसने वनम नाम से उस ब्रह्म की आराधना उपासना की है,
उस व्यक्ति की उपासना सामान्य लोग करने लगते हैं जैसे हम ब्रह्म की करते हैं, वैसे माने वह उपासक सबका चाहता बन जाता है, सबको उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आशीर्वाद भी उसका फलीभूत होता है ऐसे व्यक्ति का। और माने देखो ना, यहाँ लिखा है संपूर्ण समस्त प्राणी अपने संपूर्ण अभिष्ट फलों की इच्छा, माने मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसके लिए करने लगते हैं। माने उसके सामने जाकर हम सबके सामने जाकर नहीं कहते, ऐसे महात्मा लोगों के चरणों में जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, शादी नहीं हो रही है, समझे, तो वो व्यक्ति ऐसा बन जाता है। और इसलिए मूर्ति का दर्शन, माने तो साक्षात बैठे ही है, बट मंदिर में दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन है। ऐसे होना है। कब तक हम उनके चरणों में, माने कब तक हम मांगते रहेंगे, हम देने वाले बनना चाहिए। सो इस तरह से यह मंत्र अत्यंत सुंदर मंत्र है और इसकी इस तरह से उपासना होती, इस तरह से उपासना बताई गई है। और अब 7वें मंत्र में 7, 8 और 3 मंत्र है। लास्ट मंत्र तो सिंपल है, 2 क्लास तो होगी अभी, 2 क्लास के बाद केनोपनिषद पूरी होगी। तो 7वें मंत्र में अब शिष्य कहते हैं उपनिषद पढ़ाइए। अब तुझे उपनिषद तो पता ही है, बट शिष्य बहुत बड़ा मुमुक्षु है, बड़ा होशियार है, माने बहुत ही सब कुछ उपासना किया है। ऐसे शिष्य का यह प्रश्न उपनिषद पढ़ाइए, हे गुरु उपनिषद बताइए, ये प्रश्न बहुत गंभीर है। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे और फिर एक और क्लास में चलेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।